नमस्कार, मैं संतोष सोनी। आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी के आगामी 2024 चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। भिवंडी पूर्व के साथ साथ भिवंडी पश्चिम में समाजवादी पार्टी मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस तरह कार्य करके पश्चिम में अपना परचम लहराएंगे, ऐसा मार्गदर्शन भिवंडी के शहर अध्यक्ष व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी द्वारा किया गया। भिवंडी पश्चिम से विधानसभा सीट के लिए रियाज अहमद आजमी का नाम आगे किया गया और कई कार्यकर्ताओं को पद दिया गया। आइए दिखाते हैं वहां का एक दृश्य। आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखा गया है, हमारे कायद ने कहा कि एक सम्मेलन रखो कार्यकर्ताओं का, इसलिए रखा गया। और हमारे कायद जो बोलते हैं हम उस पर लब्बैक बोलते हैं। जब हम किसी को लीडर मानते हैं ना, तो उस पर जहन नहीं लगाया जाता, ब्रेन, डोंट यूज ब्रेन। लीडर जब बोलता है तो उसको सुनने का और फॉलो करने का, उस पर दिमाग लगाना, क्या होगा, कैसे होगा। भाई ने आज तक जो बोला हमने सोचा ही नहीं कि क्या है सही क्या गलत, कुछ सुनना ही नहीं है हमको। भाई बोल दिया, खत्म हो गई बात। दूसरी मैं कहता चलूं आपसे कि पार्टी कमजोर और पावरफुल की बात हो रही थी जो हमारी, तो पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने 77,000 वोट पाए थे यहाँ पे और सेकंड पोजीशन पे थे। दूसरी कोई पार्टी सेकंड पोजीशन में नहीं थी। और हम लोग 2 मरतबा लास्ट टाइम से इलेक्शन नहीं लड़े, मगर जिसको सपोर्ट किया उसके वोट 40,000 से ऊपर भाग गए दोनों मिले इलेक्शन में, चाहे 2014 बोलिए चाहे 2019। आप लोग पत्रकार भाई लोग को मालूम होगा जिसको समाजवादी पार्टी ने, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोर वोट है। हमारे कायद अबू आसिम आजमी ने 25 साल मेहनत की है। चाहते तो मंत्री बन सकते थे किसी भी पार्टी में जाके, बड़े बड़े पद ले सकते थे, मगर कौम का दर्द है उनके अंदर और उसी को दर्द को देख के मैं आया हूँ पार्टी में या पॉलिटिक्स में, सो कॉल्ड पॉलिटिक्स। आज जो आने का मकसद हमारा है कि भाई पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, बस कार्यकर्ता कोई इधर है कोई उधर, इंशाल्लाह हम लोग जोड़कर इसको मजबूत कर देंगे। और बताता चलो कि 2004 में पूरे भिवंडी एक थी, 2009 में ईस्ट वेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट वेस्ट हम लोगों ने दोनों निकाला। 2009 में हम लोगों ने यहाँ इससे एमएलए हमारे थे और आप लोग की ताकत भी निकले। 2019 में जब लोग बोलते थे कि इनके सिर्फ 2 नगर सेवक वो भी चले गए, हमारे जो कायद है उनकी मेहनत थी। 2019 में भी हमारा एमएलए वहां निकला ईस्ट में। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम लोग का कार्यकर्ता बेस वोट सब कुछ है, उसको सिर्फ जमा करना है, हमको अपनी ताकत दिखानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो चीजें होती हैं ठीक है, जो चीजें हुई हैं होती हैं, उस पर मैं बाबा भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। हम लोग पॉजिटिव वे से जाएंगे। एक कार्यकर्ता बन के भी मैं इतना काम कर सकता हूँ जितना आप सोच नहीं सकते इंशाअल्लाह। और भाई जो कर देंगे जो देंगे मैं उसको कबूल करूंगा इंशाअल्लाह, उसी हिसाब से काम करूंगा। काम करने के लिए पद की जरूरत नहीं होती, काम करने का जज्बा होता है इंशाअल्लाह। और हम लोग इंशाअल्लाह आपकी वेस्ट से बहुत सारे कॉर्पोरेटर लेके आएंगे और इंशाअल्लाह मेयर हमारा आएगा इंशाअल्लाह, और वेस्ट की भी सीट हम लोग इंशाअल्लाह निकालेंगे। महाराष्ट्र में जो मौजूदा हालात है राजनीतिक, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग जो लोग है भिवंडी में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करेगा और उनका काम दिख रहा है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा। जो चीजें हैं वो है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं बार बार अपनी स्पीच में कहता हूँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फहीम भाई आप पूछते वही ना, सड़क, गटर, पानी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, 5 में से कोई चीज हमारे पास नहीं। और 75वीं वर्षगांठ मनाते हैं और झंडा बांटते हो, पहले सड़क, गटर, पानी और हेल्थ केयर, एजुकेशन दे दो। जितने नुमाइंदे हैं, जितने लीडर हैं भिवंडी में वैसे ही चुने जाते हैं और कुछ नहीं किए। क्या किए बताइए ना। सड़क भी देख लीजिए तो दूसरे शहरों के मुकाबले में कुछ नहीं है। नुमाइंदे चुने गए, मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई भी कॉलेज नहीं बना है पिछले 20-25। BNN कॉलेज मेरे हिसाब से 40-50 साल पहले का कॉलेज है, उसके बाद से कॉलेज ही नहीं बना।
कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रेलवे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं। हम लोग को 3-3 4-4 घंटा लग जाता है बॉम्बे जाने के लिए। तो क्या है इस शहर में? क्या इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं या नेता है? तो मैं कहूंगा कि हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं करते अपने नगर सेवक से कि गटर क्यों बह रही है। हम लोग सिर्फ अकेले अकेले फोन करते हैं कि भाई गटर बह रही है, देख लीजिए मेरे घर के बाहर। हम लोग अगर अपना ग्रुप बनाकर पूछे ना, इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनको काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हमको धीरे धीरे इसे बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी जो हमारी है, इंशाल्लाह अभी एक मुहिम शुरू करेंगे इंशाल्लाह 3 महीने का, 90 डेज का। और उसमें हम लोग इंशाल्लाह अवामी खिदमतगार लोग को ले आएंगे हर वार्ड से और उनको अलग अलग पद देंगे। अवामी खिदमतगार वो होता है जो खिदमत करने का जज्बा रखता है। बहुत सारे लोग हैं और इंशाल्लाह सब आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे। ये जो चीजें पॉलिटिक्स में चलते रहती है ना, पॉलिटिक्स को लोगों ने बदल दिया है। जो खिदमत है उसको मनी माइंडेड कर दिया है। हर जगह पैसा ही उनको चाहिए, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, पैसा पैसा। तो वो चीजों को हमको खत्म करना पड़ेगा और आप लोग के सपोर्ट के वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं इसे कहते हुए आपको एक बात अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। ये जो हम चुप हैं तो इसको गनीमत समझो। ये जो हम चुप हैं इसको गनीमत समझो। हम अगर सब ना करते तो कयामत करते। शुक्रिया। अनुसार करना चाहते हैं। दिल की गहराइयों से आपका एहसान मंद हूँ इस बरसात में आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं समझता हूँ कि ये आपकी मोहब्बत समाजवादी पार्टी से मुझसे है, जो आपने इस बरसात के मौसम में आकर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा सियासत में कोई एक मकसद नहीं है कि मैं जाऊँ कोई मंत्री बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे लोगों को लाऊं, उनको आगे बढ़ाऊं। मेरी तमन्ना रहती है कहीं मुझे कोई आदमी मिलता है, अच्छा लगता है कि भाई ये आदमी मेरे कुछ काम आ सकता है, यकीन जानिए मैं उसको अपने से आगे बिठाता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं ना कि ये लाइन बड़ी खराब है। चचा ने भतीजे ने चचा को धोखा दे दिया, खाना वाले ने अपने मालिक को धोखा दे दिया। कब कौन क्या कर देगा कुछ मालूम नहीं। कितने लोगों को लाए हम लोग। इसलिए मैंने तय किया कि अब जो है रईस एमएलए है, रईस ईस्ट लेके। जब रईस ने 3 साल तक वेस्ट में आप कह रहे नहीं काम किया, 3 साल तक हमारे रियाज भाई ने यहाँ का संगठन नहीं बनाया, वो उनके साथ बिजी रहे, तो ये सीट का क्या होगा, वेस्ट का क्या होगा। मैं समझता हूं ईस्ट से ज्यादा मजबूत मेरा वेस्ट है, ईस्ट से ज्यादा टोटल हमारा वेस्ट में है। मैंने राय बात किया जलील से, अजय यादव से, आफ्ताब भाई से, बहुत सारे लोगों से राय बात किया कि क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई एक आदमी को ईस्ट दे दो, एक आदमी को वेस्ट दे दो, और जो हमारा दूसरा ग्रामीण है वो अरफात को दिया गया। अब ईस्ट में एमएलए है, एमएलए को सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, और वेस्ट में एमएलए नहीं है। तो जरूर एमएलए और नॉन एमएलए में फर्क होता है। तो वेस्ट का एमएलए अबू आसिम है। जब बुलाओगे, जो काम कहोगे, मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम सिर्फ जागते रहो, मुझे जगाते रहो। मैं भिवंडी का जो भी काम हो सकता है सरकार से, वो काम करवाने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं आज नाम के साथ। बताइए क्या काम है। लेकिन हमको वेस्ट को मजबूत करना है, ईस्ट की तरफ से हमको वेस्ट से भी एक एमएलए चुनकर लाना है। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 50% जिता लिया आप तो कहां होगा, आप पूरी सीटें लड़ेंगे तो ही आप एमएलए तभी आप मेयर बना सकते हो।
और अब की बार ना जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ भी चाहिए। जिताऊ के साथ टिकाऊ आए तो कोई फायदा नहीं। जिताऊ का सब के सब जो है डिस्क्वालीफाई किए गए। लेकिन यहां तो क्या होता है ना कि जब पूरा टर्म खत्म हो जाता है फैसला आता है। क्या मतलब इसका? आज हालात बहुत खराब है। कैसे फैसला होगा? सब छूट जाएंगे। ये हालात देश की है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको इस जुर्म में जेल में भेज दिया गया कि ये लोग इस देश में इस्लामी हुकूमत लाने की बात करते हैं। मगर मैं पूछूं कि खुलेआम आरएसएस और कुछ फिरका परस्त पार्टियां आम खुले कहती हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर आज बैन लग गया तो फिर इन संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगता जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम इसका संविधान बदल करके इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मुझे इतना हक है, जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं मेरे सिग्नेचर से टिकट दिया जाएगा और कोई अपनी सिग्नेचर से टिकट नहीं दे सकता। जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं जिस बात तय नहीं कर सकता। बता दो इतनी दिनों से पार्टी चल रही, मैंने कभी अपने भाई को लड़ाया जाते हैं? फरहान को मैंने लड़ाया इसलिए कि यहां के लोग मेरे पीछे लग गए थे। लोगों ने मुझे घेर लिया कि आप हमको धोखा देके जा रहे हैं, आप उम्मीदवार दीजिए। जो मेरा बेटा कभी जिंदगी में राजनीति में नहीं था, मैंने अपनी बीवी को लड़ाई। मेरी बीवी कैसे लड़ेगी? वो बुर्का पहन के घर में रहती है, तो इलेक्शन लड़ेगी? एक बार मुलायम सिंह जी ने हम कहलवाया उनसे माता प्रसाद पांडे से कि अबू आसिम से बोलो कि अबू आसिम का बीवी का मैका जो है ना डुमरियागंज में है, वहां की सीट बहुत अच्छी है, बना तो मैं उनको मंत्री बना दूंगा। मैं बोला अगर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो भी मेरे घर की औरतें बाहर निकल के इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो मैं मजबूर होकर फरहान को लड़ाया और हम जीत गए थे सीट। उसको हम हारा नहीं मानते। आप सब भिंड वाले गवाह इस बात के हो। हमारी पार्टी के लीडर नहीं आए थे कंपेनिंग करने के लिए। क्यों? कि समाजवादी पार्टी ने एक वसूल बनाया था कि बाई इलेक्शन में कोई बड़ा नेता वोट मांगने नहीं जाएगा। कौन था? मैं था, मेरे वर्कर थे भिवंडी के। और कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद, वो बस्ती के एमएलए पॉल साहब, कृपा शंकर, सत्तार साहब जो एमएलए हैं, बाबा सिद्दीकी, और ये हमारे पैदा किया हुआ, क्या नाम लूं उसका मैं? नहीं, अरे नाम मुझे हुसैन दलवाई बोलना था मुझे। सब थे, मैं अकेला था और मेरे वर्कर थे यहाँ के। उनकी मीटिंग में 5,000 आती, मेरी मीटिंग में 25,000 आती। जिस दिन वोटिंग हो रही थी ना, जब मैं जाऊं पब्लिक जनता मेरे पीछे भागती थी। पुलिस वाले आए मुझे और इनको क्या नाम है हमारे एमएलए यहाँ के रशीद ताहिर को पकड़े और गाड़ी में बिठा दिए। बोले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि इन दोनों को इस एरिया में नहीं आने दो। क्या करते पुलिस टीम? ले जाके बाहर करते हम लोगों को। और कांग्रेस के लोग आराम से घूमते रहे। लास्ट में क्या हुआ? कांग्रेस 10,000 वोट के पीछे रही जाए और हम लोग 1600 वोट से हार गए। वो हार नहीं मानी जाता। तो मेरी मर्जी है। रेस दोनों का नमो है यार, कमाल। इसलिए साथियों हम बहुत उम्मीद में हैं। थोड़ी जगह ऐसी है जहां चुन करा सकते हैं। अभी मुझे यहां से फोन आया, ये अपना भिवंडी के आगे जो है पड़गा की जितनी गाड़ियां आ रही है, पुलिस वाले वहां पर जो है ना पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई है। मैं उसी वक्त गया चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में। मैंने कहा हमारा तय हो चुका है कि अगर जानवर 2, 4, 6 ज्यादा भी लाए तो कोई रोकेगा नहीं। जिस तरह से गणपति के अंदर ट्रक पर आदमी बैठ के जाते हैं उसकी चालान नहीं होती, जिस तरह से ट्रेन की छत पर लोग जाते हैं कोई बोलता नहीं, उसी तरह से बकरीद में मेरे जानवर जितना मैं चल रहा हूं कोई आदमी उसके ऊपर पुलिस हो या कोई भी संगठन हो कुछ हाथ नहीं लगा सकता। मुझे 15 मिनट में फोन आया
कासिम भाई पूरा नाका हट गया, सारे बकरी जा रहे हैं, कोई जगह नहीं। बोले 35 यहाँ पर जो बकरी बेचने का वो फार्म है, फार्म हाउस के 35 फार्म हाउस के लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, अपना काम करो। दो जगह तो कोई बुरी बात है क्या? अगर इनकी एनर्जी वहां लगने के बजाय, उनके साथ घूमने के बजाय वेस्ट में लग जाएगी तो काम ज्यादा होगा नहीं होगा? बोलिए नहीं होगा। अरे जोर से बोलिए ना जरा। सीधा वहीं पर उसकी दुकान पे खड़े जाओ, ताला बंद कर दो उसको, फोटो खींचो उसकी, आंदोलन करो। रोजाना देखो कि किसी गरीब के साथ राशन की दुकान वाला कैसे ज्यादती कर रहा है, मुझे बोलो, मैं उसकी दुकान बंद करवाने का ठेका लेता हूं, मैं बंद करवा दूंगा दुकान। ऐसे राशन वाले जो राशन पूरा नहीं देते, कहीं गटर भर रहा है, जाओ कारपोरेशन में, एक वर्कर बिठा दो वहां पर, रोजाना दिन में 12 बजे कारपोरेशन ऑफिस में समाजवादी पार्टी वेस्ट की तरफ से एक वर्कर बैठ जाना चाहिए। टेबल कुर्सी लेके बैठ जाओ, जो भी आदमी आता है कि यहाँ गटर भरा हुआ है, उस अफसर को पकड़ो, अभी कभी गटर साफ कर, उसको लेटर दो, लेटर दे के उस पर स्टैम्प मार के ले लो। 2 दिन में काम नहीं होता है, 20 लड़के झंडा लेकर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कारपोरेशन मुर्दाबाद का नारा लगाओ, उनके बाप को सुनना पड़ेगा। करो आंदोलन, आंदोलन करो, तीव्र आंदोलन करो, जो भी काम नहीं करते हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। मालूम होना चाहिए कि रोजाना समाजवादी पार्टी का जुल्म के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन चल रहा है। यही पार्टी है जो आंदोलन करके इंसाफ दिलाएगी। करोगे नहीं करोगे आप लोग? फिर किसी की जरूरत नहीं, आप खुद काम करवा सकते हो। कोई अफसर नहीं सुनता आपकी, मुझे बोलो, मैं मुंबई से हंटर चलवाऊंगा उसके ऊपर, ये मेरी गारंटी है। सरदार भाई आप आए मेरे पास, मैं आपको लेके गया कि नहीं? जोर से बोलिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब जो काम नहीं हो सकता था वो भी हो रहा है, सब होगा। ऐसा कोई काम नहीं जो कानून में बैठे नहीं होगा, उनके बाप को करना पड़ेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हम एक एमएलए है ना, 288 पे भारी हैं, आपको यकीन दिलाते हैं, क्योंकि हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हम किसी के आगे घुटने टेक कर उसको सलाम नहीं करते, हम अपना हक मांगते हैं, हमको अपना हक लेकर रहेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं। अब पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां जरूरत पड़ती है जाकर कोशिश करता हूं कि पार्टी बढ़े किसी तरह से। इसी तरह मुझे कुछ मेरे दोस्त चाहिए जो मेरा साथ दें, ताकि पार्टी का विस्तार हो और हम लोग कम से कम इतने एमएलए चुनकर आ जाएं कि जब कोई सरकार बने ना तो उनको हमारे पास आकर झुक करके हमसे मदद मांगनी पड़े। तो हम जब मदद मांगेंगे ना तो हम सबसे पहले कहेंगे भिवंडी में टोरेंट कंपनी को हटाओ, ये हमारा वादा है। जिस दिन हमें इतनी ताकत मिल जाए कि हमारी ताकत से सरकार चलेगी, उस दिन इंशाल्लाह टोरेंट कंपनी भिवंडी से चली जाएगी, इस बात को नोट कर लो। और ये ताकत कोई जरूरी नहीं कि 145 आदमी हो, ये ताकत 5, 6, 7 एमएलए की भी हो सकती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जाने दो भाई, जाने दो। सोरा भाई आ गया, सोरा वाइस प्रेसिडेंट सोरा भाई। गमछा दो हसन शेख सेक्रेटरी भिवंडी वेस्ट, नियाज अलाउद्दीन शाह, हसन शेख आए क्या? आए हसन शेख, तारीख आदमी जनरल सेक्रेटरी आमिर होगा, मेरे ख्याल से बच्चा आमिर है, अमित शेख जनरल सेक्रेटरी, सईद अंसारी। इसके बाद भाई जाती है वार्ड प्रेसिडेंट मोहसिन महबूब खान, अनवरपुर नंबर 4 प्रकाश भीड़ कर लिया यार आगे। सेक्रेटरी यूथ के
डॉक्टर शबीर खान, मैं समाजवादी पार्टी के की जानिब से और सर आज की मीटिंग का खत्म होने का ऐलान करता हूँ।